हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता ब्लॉगर पंजाब। तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मैं आई हूँ अपनी छत पे। तो कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता, खुद ही पकड़ना पड़ता है कैमरा भी। तो यहाँ पर मैं लगाने आ रही हूँ भिंडी। तो भिंडी के लिए ग्रो बैग्स मैंने मंगवा लिए थे और वो भी मैं आपके साथ वो जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन पहले जो इस ग्रो बैग में ना काफ़ी सारा धनिया लगा हुआ था, तो मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि ये पकने में बहुत टाइम लेगा, क्योंकि अभी अप्रैल है। तो अप्रैल का पूरा महीना ही ले लेगा ये। जून में मई में पकेगा ये। तो थोड़ा सा मुझे ये था कि चलो जल्दी पक जाए और फिर हम हार्वेस्टिंग करेंगे इसकी। लेकिन फिर मुझे ग्रो बैग में थोड़ा सा धनिया भी लगाना था और कुछ प्लांट लगे, जैसे मैंने बैंगन के प्लांट लगाए हैं इसमें। तो वो भी इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहे थे, क्योंकि सारी एनर्जी तो यही चीज़ें ले जाती है ना। जैसे कोई प्लांट, बीज वाला प्लांट ज़्यादा एनर्जी ले लेता है, क्योंकि उसको पकना होता है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि सारा धनिया निकाल दिया है इसमें से। और इसमें 3-4 लगे हैं बैंगन के प्लांट। अभी एक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और जो 2 हैं वो थोड़े से कम चल रहे हैं। थोड़ा उसी का भी उसके लिए भी मैंने ये निकाल दी धनिया। तो धनिया तो कोई बात नहीं है, हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसका, किचन में कर सकते हैं। जैसे सूखा धनिया डालते वैसे हम डाल के कर सकते हैं। और हरा धनिया जो एकदम से कच्चा हरा धनिया सब्जी में डालोगे ना, तो वो बहुत टेस्टी होता है। और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो घर की चीज़ें लगी हुई हैं, बिना स्प्रे की चीज़ें लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज लगाया हुआ है और इस कंटेनर में मैंने प्याज लगाया था और बहुत ज़्यादा अच्छा प्याज हुआ है। इसकी जो स्प्रिंग है ऊपर वाले ग्रीन वाले, वो मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें यूज़ कर लेती हूँ। और जो मिट्टी है हमारी, मैं खुद घर पे ही तैयार करती हूँ इसको। जैसे कि किचन वेस्ट का होता है ना, खाद वगैरह, वो इसमें मिट्टी में डाल के मैं ग्रो बैग में भर देती हूँ और बस वही यूज़ करती हूँ। और स्प्रे यूज़ करती हूँ जो घर पे वेजिटेबल होती हैं, अनियन की स्प्रे, हरे मटर जो होते हैं उनकी, बनाना की। बहुत मेहनत लगती है लेकिन हम बनाते हैं। और उसके लिए तो फिर ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है तो घर पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और किचन में यही होता है कि हम जब भी सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं तो हमारा मन भी खुश रहता है, हम बिज़ी रहते हैं थोड़ा, है ना। अपना घर का काम खत्म करके शाम को ज़्यादातर मैं टेरिस पे जाके अपना काम करती हूँ। तो अगर सुबह सुबह जल्दी उठूँ तो भी मैं टेरिस पे चली जाती हूँ। अब मैं इसकी ना पूरा धनिया निकाल दिया। अब मैं इस पर करी गुड़ाई। तो सॉरी, वीडियो थोड़ी सी ना इसमें आपको दिखाई दे रही फास्ट, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, शायद फास्ट हो गया होगा। लेकिन जितनी भी वीडियो बनाई हूँ, बस मैंने खुद ही कैमरा पकड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम होती है। अगर दूसरा पकड़े तो पूरा प्रॉपर दिखाई देता है। आगे से मैं प्रॉपर बनाऊंगी, आगे आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। ग्रो बैग्स मैंने मंगवाए हुए हैं जो इनके लिए शेड डालनी, वो मैंने सब अरेंजमेंट किया हुआ है। अब मैं थोड़ी सी गार्डनिंग की ओर बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे करके सब कुछ होता है। अभी यहाँ पर मैं पूरी गुड़ाई कर दी है मैंने। यहाँ पर बैंगन का प्लांट लगा, वो भी अच्छा हो गया। अगर 3-4 लगे हैं तो 2 भी चल जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बैंगन घर पे खाने के लिए इनफ होते हैं, क्योंकि डेली तो हम खाएंगे नहीं। तो जो अनियन है वो भी अच्छे हो गए हैं। मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ। ऊपर से इनके जो अनियन के जो ऊपर वाले पौधे हैं ना, वो निकाल लेती हूँ। उनको तो मैं सब्जी में कर लेती हूँ यूज़, चटनी बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कर दूँगी गुड़ाई, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले पानी लगाया था। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट के लिए। जैसे मैं प्याज को गुड़ाई इसके साथ हो जाएगी और इससे प्याज भी थोड़ा मोटा होगा और हेल्दी होता है प्याज। थोड़ा सा ना साइज़ बड़ा हो जाता है गुड़ाई करने से। और जो भी यहाँ घास वगैरह पतवार लगा वो मैंने निकाल के फेंक दिया। सिर्फ बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं। तो एक तो अच्छा ग्रो कर रहा है, 2 थोड़े से कमज़ोर है, लेकिन उनको भी हम थोड़ा सा जल्दी ग्रो करने के लिए कुछ करेंगे, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अभी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी। अब थोड़ी सी इसको हवा लग जाएगी तो अब हम दूसरे ग्रो बैग पे जाएंगे। उधर देखते हैं कि उधर क्या करना है। उधर भी मैंने भिंडी ही लगानी है। ये देखो बेस मैंने जो सीड्स हैं पहले ही शेड के, एक दिन शेड के रख दिए थे, गीले करके लगाती हूँ तो जल्दी ग्रो करते हैं। क्योंकि मिट्टी सूखी थी, इसलिए फिर मैंने गीले बीज निकाल के इसमें ऐसे बीच बीच में डाल के कर रही हूँ, लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे प्लांट निकलेंगे ना, तो मैं जो इसके लिए ग्रो बैग ले मंगवाया है मैंने मीशो से, वैसे मेरे आ चुके हैं, तो वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। उस आसानी हो जाएगी मुझे ये सीड्स लगाने में, क्योंकि यहाँ पर प्लांट तैयार हो जाएंगे। जब प्लांट तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ट्रांसफ़र करके उसमें लगा दूँगी। वैसे तो जो भिंडी का जो प्लांट है, इसको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे ना तो ये सूखने की कगार जल्दी हो जाता है, सूख जाता है प्लांट, इतना ग्रो नहीं करता। लेकिन कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बीज यहाँ पर ग्रो कर दिए हैं, यही सोच के कि चलो जब तक मेरा ग्रो बैग भरता नहीं है, क्योंकि मिट्टी चाहिए उसके लिए, तो वो भी मुझे इंतज़ाम करना है अभी।
तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो अप्रैल का मंथ जो है जाने वाला है, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। जो जितने भी प्लांट होंगे मैं यहाँ से उठा के ही वहाँ पे लगाऊंगी। थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, वो मैं कर लूँगी, इतना तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं लगाए अभी तक कोई सीड्स वगैरह, तो आप कहीं पे भी जैसे सीडलिंग ट्रे होती है उसमें लगा सकते हैं। मिट्टी और खाद डालें। अगर आपके पास कोकोपीट वगैरह नहीं है तो मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत महंगा काम हो जाता है। तो इतने कभी देखूंगी वो भी ट्राई करूँगी, लेकिन अभी तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो मेरे प्लांट्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, मिट्टी और खाद के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं भी आपको ये पूरी वीडियो बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने प्लांट में मिट्टी डाली, उसमें क्या क्या डालती हूँ वो भी मैं बताऊँगी। एकदम मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जैसे ये मेरी मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी बनी है मेरी। तो बस अब मैं इनमें जितने भी गुड़ाई की है वहाँ पर मैं जितने भी वो थे भिंडी के बीज मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा जो ग्रो बैग है, ये इसी के साथ एक ग्रो बैग बड़ा भी है, और यहाँ पर मैंने लगाया है टमाटर, जो मेरे गमले में मैंने खुद बीजों के साथ तैयार किया था। बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया है ये भी। तो ये काफ़ी हाइट पे हो गया था, लेकिन लग गया, मैंने सोचा नहीं लगेगा, लेकिन ये अब इसकी गुड़ाई कर दूंगी अच्छी तरह से। और जो इसकी साइड साइड वाली जगह खाली है उसको भी मैंने रीयूज़ करना है, क्योंकि अभी सिर्फ ग्रोथ का टाइम है ना। जो भी आप सीड्स लगाओगे ना तो वो उग जाएंगे, जल्दी से निकल जाते हैं वो। तो अब यहाँ पर मैं खीरे के बीज लगा रही हूँ, क्योंकि कुकम्बर तो चाहिए खाने में गर्मियों में। तो मैं जितने भी बीज हैं उनको गीले कर दिया था। सबसे बड़ी मेरी गलती ये हो गई है कि मैंने इसको गीला कर दिया था, लेकिन वैसे गीले करके लगाते हैं लोग, लेकिन ऐसे ये छोटे छोटे बीज होते हैं ना, उनको गीला नहीं करना होता है। जैसे भिंडी वगैरह होगी, घिया, तोरी, इसके बीज, बड़े बड़े बीज, कद्दू के बीज, इसको गीला करके ही लगाए। और जो दूसरे बीज होते हैं सब छोटे हो, जैसे शिमला मिर्च के बीज, मिर्च के बीज, है ना, ऐसे वाले छोटे छोटे बीज होते हैं, उनको गीला करके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने इसमें भिंडी में ही इनको गीला कर दिया था। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कैसे ग्रो करते हैं ये, वैसे कर जाएंगे मेरे हिसाब से। तो अब मैं इस ग्रो बैग में भी टमाटर के आसपास खीरे के बीज लगा दूंगी, ये भी बेलें तैयार हो जाएंगी, उससे भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा। फिर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी कहीं पे ग्रो बैग पे। तो ये दूसरे वाला जो मेरा ग्रो बैग है, इसमें मैंने प्याज लगाई। ये देखिए प्याज, देखिए कितना अच्छा प्याज और ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है इसकी। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गुड़ाई। हफ्ते में मैं 2 बार इसकी गुड़ाई कर देती हूँ, 2 भी 3 बार गुड़ाई कर देती हूँ। प्लांट्स को जितनी आप गुड़ाई करोगे ना उतना ही प्लांट अच्छा होगा। तो साथ में मैंने एक लौकी का प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो बेल लगाई है लौकी की। और अब यहाँ पे भी मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, 1 इंच जगह नहीं छोड़ती हूँ, यहाँ पे मैं प्लांट नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो घास है, पानी लगाया था मैंने, गुड़ाई की थी, अब घास निकल गया है, तो ये मैं सारा निकाल दूँगी बाहर। तो गाइस यहाँ पर मैंने भिंडी लगा दी है। तो चलिए फिर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो वो भी आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।